हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग पढ़ेंगे निंदा रस, कक्षा 12 का ये जो 7वां लेसन है, जिसका नाम है निंदा रस। हरशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सशक्त निबंध है, जो एक तरह से व्यंग है। हरशंकर परसाई जी ने लिखा है निंदा रस। यह जो है साइंस वालों के लिए भी है, आर्ट वालों के लिए है और कॉमर्स वर्ग वालों के लिए। तीनों वर्ग के बच्चों को इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है, जिसका नाम है निंदा रस और हरशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है और बहुत बहुत अभिनंदन है। जो भी प्रधानाचार्य गण, शिक्षक गण और अभिभावक गण इस चैनल पे जुड़ते हैं, उन सभी लोगों को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कृपया मेरे ऊपर आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आइए अपना चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है निंदा रस। शायद आप लोगों को पाठ से ही मालूम चल गया होगा कि इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना क्या है। निंदा करने से क्या रस मिलता है, किसी की बुराई करने से हमको क्या रस प्रदान होता है, वही हमको इसमें पढ़ना है। तो आइए हमारे हरशंकर परसाई जी क्या कह रहे हैं इस निबंध में, आइए हम लोग देखते हैं। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया तो मुझे धृष्टराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की भांति याद आ गई। यह धृष्टराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृष्टराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, मुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उसकी जकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। यह पहला पैराग्राफ है। सबसे शुरुआत में कई महीने बाद आया। मैं यहाँ पे बहुत पहले आप लोगों के लिख दिया हूं। कोई व्यक्ति है, क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, एक आदमी का नाम है। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, गणित पढ़ते होंगे, तो उसमें मान लिया जाता है कि यक्ष, मान क्या लिया जाता है? यक्ष। वैसे ही जो है हरशंकर परसाई जी ने जो लिखा है को क्या है? कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम रखें तो व्यक्ति जो है कई महीने बाद आया उनके घर पर। वह क्या कर रहे थे हरशंकर परसाई जी? सुबह सुबह बैठ करके चाय पी रहे थे और चाय पी करके अखबार भी पढ़ रहे थे। यानी जो पेपर आता है हम लोग के घर, उसको लोग चाय पीते हुए सुबह सुबह क्या करते हैं, उसको पढ़ते भी रहते हैं। तभी वह तूफान की तरह, जैसे तूफान आता है ना, तो यह नहीं देखता है कि मैं खिड़की के रास्ते आपके घर में प्रवेश कर रहा हूं, कि दरवाजे से प्रवेश कर रहा हूं, कि जंगले से प्रवेश कर रहा हूं। यह सब बिल्कुल वो नहीं देखता है। और तूफान की तरह वो कमरे में घुसा और साइक्लोन की तरह वो क्या कर लिया, हमको क्या कर लिया, वो अपनी भुजाओं में, भुजाओं का मतलब होता है बाह, इन बाहों को हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्म। इन भुजाओं में वो क्या कर लिया, हमको जकड़ लिया। ऐसे जो गले लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जब हम गले लगाते हैं ना, तो इसको ऐसे जकड़ लिया। भुजाओं आती जो तूफान, एक तो तूफान की तरह आया और उस तूफान में भी किस तरह आया? साइक्लोन की तरह आया, यानी चक्रवात की तरह आया।
अब देखिए चक्रवात तूफान कितना भयानक होता है, कितना खतरनाक होता है। वह तूफान भी था, लेकिन उस तूफान में क्या था, चक्रवात था। वह चक्रवात की तूफान की तरह आया और अपनी भुजाओं में हमको क्या कर लिया, जकड़ लिया। कौन, यह को एक व्यक्ति का नाम ये को आया और उनको जकड़ लिया। वह उस समय सुबह सुबह मॉर्निंग में पेपर पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे। कौन, हमारे परसाई जी, हरशंकर परसाई जी। जब जकड़ा तो मुझे लगा धृतराष्ट्र की भुजाओं में मैं जकड़ा हूं। ये थोड़ी सी एक कहानी इसको मैं बता देना चाहता हूं आप लोग। जब महाभारत समाप्त हुआ तो महाभारत में आप लोग जानते होंगे धृतराष्ट्र थे जो अपने आंख से अंधे थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, दुर्योधन थे, मतलब तमाम तरह के इस तरह के लोग थे। तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन। जब महाभारत खत्म हो गया और महाभारत खत्म होने के बाद जब धृतराष्ट्र को ये बात पता चली कि मेरा जो पुत्र है दुर्योधन वह मारा गया, तो भीम को क्या करना चाहते थे कि धोखे से अपने गले लगाना चाहते थे। इसलिए गले लगाना चाहते थे कि धृतराष्ट्र की जो भुजाएं थी, जो धृतराष्ट्र की जो बाँह थी वो बहुत ही मजबूत थी। इतनी मजबूत थी कि जो उसके बाँह में आ जाएगा और वो जकड़ ले और कस के दबा दे तो उसकी क्या होगी, पूरी बॉडी, पूरी शरीर बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी, बिल्कुल वो काल के गाल में समा जाएगा। इतनी मजबूत धृतराष्ट्र की जो है ये भुजाएं थी, ये जो बाँह थी। तो वही कह रहा है कि क्या करे, भीम के पुतले तो जब खत्म हो गया तो कृष्ण भगवान ने समझ गए, जो बुलाए धृतराष्ट्र कि आओ, वही ये कहानी है, थोड़ा सा बताया है कि उपमा दिया है कि किस तरह से मेरा को मित्र आकर के मुझे जकड़ा, तूफान की तरह आया, चक्रवाती तूफान की तरह आया और धृतराष्ट्र की तरह मुझे जकड़ा। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। यह कैसी जकड़ थी, जैसे धृतराष्ट्र जकड़ता था ना, वैसे ही को आकर के मेरे को जकड़ लिया। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए, धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे, उनको आंख से दिखाई नहीं देता था, और देखते हुए टटोलते हुए, जैसे ऐसे नहीं लोग अंधे आंख में ऐसे से टटोलते हैं, टटोलते हुए क्या हुआ, पूछा कहाँ है भीम, आ बेटा, भीम कहाँ है तुम, आओ बेटा, तुझे मैं गले लगाना चाहता हूं, अपने कलेजे से लगाना चाहता हूं, अपने सीने से तुझे मैं क्या करना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं। जब ये बात जो है कृष्ण सुने तो समझ गए, क्या समझ गए कि जब भीम जाएंगे धृतराष्ट्र से गले मिलने के लिए तो क्या कर देंगे, उनको चकनाचूर कर देंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या किया कि एक जो है लोहे का पुतला बनवाया। पुतला आप लोग समझ ही रहे होंगे, लोहे का एक पुतला बनवा करके क्या किए, धृतराष्ट्र के सामने भेज दिए। और जब भेज दिए तो प्राणघाती स्नेह से, देखिए इसमें कितना है, प्राण को घात भी करना, यानी प्राण को लेना भी है स्नेह से। स्नेह का मतलब हम किसी को प्रेम से बुला रहे हैं कि आओ बेटा, तुम्हें मुझे गले लगाना है, मैं तुमको गले लगाना चाहता हूँ, और गले लगा करके क्या करूँगा, उसको इतना कस के दबा दूंगा कि उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उसको उसका प्राण, यानी उसका प्राण निकल जाएगा। जैसे आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि कई बार जो है कि चुप्पे से जो है कि मुगल बुलाते थे और गले मिलने के बहाने चाकू जो है कि ठोक देते थे, ऐसा आप लोग सुने होंगे। और स्नेह से जकड़ कर चूर कर डाला, प्रेम पूर्वक उनको जकड़ करके वो जो लोहे का जो है ना क्या बना था, जो लोहे का पुतला बना था भीम का, उस भीम के लोहे के पुतले को धृतराष्ट्र ने जकड़ करके उसको चकनाचूर कर दिया, बिल्कुल चूर चूर कर दिया। बिल्कुल लगा कि वो बिल्कुल खत्म हो गया। अगर उसके जगह पे मान लीजिए अगर भीम गए होते तो भीम की क्या दशा होती। भीम इतने बलशाली थे, भीम इतने ताकतवर थे, लेकिन उसके बावजूद भी धृतराष्ट्र की भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि वो उनको चकनाचूर कर देते। अगले पैराग्राफ में लेखक क्या कर रहा है, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं, हम अलग खड़े होकर देखते रहते हैं। क्या लेखक कर, ऐसे मौके पर, ऐसा जब अवसर आता है, अखबार का मतलब होता है बाहों में दे देना। जैसे लोग गले मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के गले ऐसे मिल जाते हैं। हमारी जो है कि बहन बेटियां जो है, माताएं बहनें जब कहीं शादी विवाह में या किसी के घर जाती हैं तो अंकवार देती हैं, आप लोग देखते होंगे, गले मिलती हैं।
तो उसी के अंकवाद देते हैं। और हम क्या होते हैं, अपने इस पुतले, अपने इस शरीर को हम उसके हवाले कर देते हैं, जो हमारे सामने रहता है उसके सामने उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा दिल होता है, वह कहीं दूर खड़ा होकर के इस चीज़ को क्या करता है, देखता रहता है, लेकिन वह उससे मिलने नहीं जाता। जैसे लोग क्या कहते हैं, शरीर तो मिल जाती है लेकिन दिल नहीं मिल पाता है। क से क्या मिले, क से क्या मैं गले मिला। हमारे परसाई जी कह रहे हैं कि क से मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया। हरगिज नहीं। देखा क्या कह रहा है, हरगिज नहीं। हरगिज का मतलब दिखावा करना। हरगिज का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। क से क्या, को व्यक्ति है, इस व्यक्ति से हरशंकर परसाई गले मिल करके समेट कर कलेजे से लगा लिया। क्या, हरगिज नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैंने भी उसके साथ दिखावा ही किया। मैंने भी अपना क्या किया, यह पुतला यानी शरीर रूपी जो पुतला है उसे मैं क्या किया, दे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। देखिए, लेखक कह रहा है कि मुझे मालूम था इस बात का, मुझे इस बात की जानकारी थी कि मैं किससे मिल रहा हूँ, धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। जो धृतराष्ट्र छल कपट से, क्या घृणा से वह वध करना चाहता है, स्नेह से प्रेम पूर्वक क्या करता है, वो वध कर देता है अपनी भुजाओं में लेकर के। तो मैंने भी क्या किया, मुझे भी मालूम था कि जो एक को आया है यह क्या है, धृतराष्ट्र है, धृत राष्ट्र है। अगर मैं इसकी भुजाओं में मैं भी गया और अपने शरीर को दे दिया लेकिन मन को नहीं दिया। क्यों, ये सब बातें जो है कि हरशंकर परसाई जी को मालूम कैसी थी, अब आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों वो भी प्रेम से उससे गले नहीं मिले, सिर्फ अपने इन शरीर को दे दिया, पुतला रूपी शरीर को उसके गले लगा दिया। पिछली रात को, जो रात बीती थी, उस रात को एक मित्र ने बताया कि उसके एक मित्र हैं, वो मित्र बताए, उस मित्र का नाम आप मान सकते हैं ख है। उस मित्र का नाम क्या है, ख। क ये है और ख और शंकर परसाई के मित्र हैं। वो क्या कह रहे हैं कि पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क, यह जो क है ना, ये अपनी ससुराल में आया है। पिछली रात को क अपनी ससुराल में आया है और गौ के साथ, यानी ये जो क है ना, गौ के साथ, गौ के साथ। देखिए, एक गौ है, अपनी पिछली रात को ससुराल में आया और गौ के साथ बैठ करके, गौ के साथ क्या किया, वह बैठ करके शाम को 3-4 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। यह खो कह रहा है किससे, हरशंकर परसाई जी से कह रहा है कि को आया और गौ के साथ बैठ करके क्या किया, 3-4 घंटे तुम्हारी निंदा किया। निंदा मतलब तुम्हारी वो क्या किया, बुराई किया। इस सूचना के बाद जब मुझे जानकारी मिली, जब ये सूचना मिली, जब सवेरे सवेरे वो गले लगाने के लिए आया, एक को जब सुबह सुबह गले लगाने के लिए आया, तो मैंने अपना शरीर, मैं क्या किया, मैंने शरीर से, मैं अपने शरीर से अपना मन चुपचाप खिसका दिया। अपना मन क्या किया, अलग कर दिया। क्योंकि वह गौ से रात को ही बुराई किया था, एक को गौ से रात को उसके ससुराल बुराई किया था और सुबह उससे मिलने आ गया। निश्चित सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा, तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया, यानी अलग कर दिया। निस्नेह, निस्नेह का मतलब जिसमें किसी प्रकार का संदेह न हो, कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। मैं अपनी जो कटीली बाह है, जिसमें कांटे होते हैं, उसको मैंने क्या किया, छोड़ दिया। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। लेखक क्या कह रहा है, अगर भावना के अंदर, किसी भी भावना के अंदर, हमारे अंदर जो भावना है, जो मैं महसूस करता हूं, आप जो महसूस करते हैं, उसके अंदर अगर रहता तो देखिए, हमारा और आपका
एक आत्मीय लगाव है, एक आत्मा से प्रेम है। इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और आप लोग पढ़ते हैं। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं इसी के नाते आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ कि जितने भी गरीब से गरीब बच्चे हैं, जितने से भी गरीब की गरीब बच्चे हैं जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं, वह इस चीज़ को पढ़ें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। मैं एक चीज़ बता दूँ एक सूचना के अंतर्गत कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसी साल 2023 में 59 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। इसी 2023 में 59 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से बहुत दुर्भाग्य से मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि 7.5 लाख बच्चे सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय में फेल हो गए। क्योंकि मैं सूचना के लिए एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी में फेल तो सब में फेल। एक चीज़ कान खोल करके सुन ली, लोगों ने फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा कोचिंग किया, तवज्जो दिया, उस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर पाए, लेकिन हिंदी में फेल हो गए। मैं आप लोगों की एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप हिंदी को छोड़ करके अन्य विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। अगर हिंदी में फेल हो गए तो कंपार्टमेंट परीक्षा भी नहीं दे सकते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर कोई भी बच्चा अगर हिंदी को भूजा समझता होगा ना, तो अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि हिंदी में फेल तो सब में फेल। इसलिए इसमें प्रैक्टिकल भी नहीं होता है कि आपको 100 में 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाएगा। इस चीज़ को आप निकाल करके फेंक दीजिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आपको सिर्फ 70 नंबर की परीक्षा देनी होती है, 23 नंबर भी आप पा जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर 1 नंबर से 33 में अगर 32 नंबर पा गए तो फिर अब दोबारा आपको परीक्षा ही देनी है दूसरे। इसलिए 7.5 लाख बच्चे फेल हो गए। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ और बार बार पढ़ाता हूँ कि आप लोग हिंदी विषय को इतना भूजा मत समझिए, कमज़ोर मत समझिए। अगर भावना में भी कांटे होते तो उसे क्या होता मालूम होता कि वह नागफनी। नागफनी एक प्रकार का क्या है, कटीला पौधा है, उसमें बहुत कांटे होते हैं। अगर उसको पता चलता तो कलेजे से जब वो कलेजे से चिपटाता तो क्या होता, उसको पता चल जाता। लेकिन भावना में किसी भी तरह का नागफनी का कांटा नहीं होता है, किसी भी तरह का नहीं होता है। छल का धृतराष्ट्र, देखिए ये रेखांकित अंशों में पूछता है, छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ा देना चाहिए। सावधान रहिए। जब आपको पता है कि अगला आदमी मेरे साथ छल कर रहा है, अगला आदमी मेरे साथ कपट कर रहा है, दूसरे के सामने मेरी निंदा कर रहा है, दूसरे के सामने बुराई कर रहा है, तो उस आदमी से, धृतराष्ट्र रूपी आदमी से आलिंगन अगर करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे गले लगाना चाहता है, तो कृपया करके उसके साथ क्या हो जाइए, आप सावधान रहिए, उससे आप दूर रहिए। समझ में आ रहा है ना। पर वह मेरा दोस्त अभिनव में पूरा है। अभिनय का मतलब क्या होता है, अभिनय का मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, वो बहुत एक अच्छी एक्टिंग कर लेता है, झूठ बोलने की एक्टिंग, बहुत अच्छी निंदा करने की भी एक्टर है, झूठ बोलने की एक्टर है। उसके आंसू भर नहीं आए, जब वो मुझसे गले मिला ना तो उसकी आंखों से बस आंसू ही नहीं है, बाकी मिलन के जो हर्षोल्लास है ना, जो उसके अंदर मिलने की जो खुशियां हैं, हर्षोल्लास का मतलब होता है जो उसके हृदय में, जो उसके मन में खुशियां हैं ना, उसके सारे चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जगड़ में, आत्मीयता का मतलब होता है बहुत ही प्रेम, हृदय से बिल्कुल प्रेम की वह जकड़ लिया, और नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और स्नेह सिक्त वाणी। उसके नयनों से क्या हो रहा था, असीम प्रेम छलक रहा था, उसकी आंखों से असीम प्रेम छलक रहा था, और उसकी वाणी में क्या थी, स्नेह रूपी उसकी वाणी थी। उसकी वाणी में उसकी जो बोली थी, उसकी बोली में बहुत मिठास थी। इसीलिए कहा गया है ना कि मधुरी वाणी वाले लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। जो लोग मधुर मधुर वाणी बोलते हैं ना, उनसे आप सावधान रहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को मधुर वाणी जल्दी नहीं बोलता हूँ, कटीली वाणी ही बोलता हूँ। अगले पैराग्राफ में लेखक क्या कर रहा है, बोला, बोला क्या बोला, अभी सुआ, जो को आया है ना, को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, को
कि अभी अभी सुबह की गाड़ी से उतरा, अभी अभी सुबह की गाड़ी से, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है देखिए, उतरा और एकदम से अचानक तुमसे मिलने के लिए मैं क्या किया, चला आया। जैसे देखिए भाई, मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं आप लोगों को किताब से पढ़ाता हूं, देख लीजिए। अगर आपको लोगों को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं किताब से पढ़ाता हूं, आप लोग भी अपने पास किताब रख लीजिए और जितने भी कठिन कठिन शब्द है उनको देखिए। क्या बोला कि मैं एकदम से तुमसे मिलने आ गया हूं, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर हो। एक आत्मा का भाग दूसरे आत्मा से मिलने के लिए आतुर हो, बेचैन हो। मैं आते ही पहली गाड़ी से आया हूं, आते ही सुबह सुबह मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। आते ही झूठ बोला कमबख्त। आते ही क्या बोला, कमबख्त झूठ बोला। कमबख्त का प्रयोग किसके लिए होता है, बदमाश, शरारती, ये सब मित्र के लिए एक प्रेम पूर्वक गाली है। हम मित्रों, जो मित्र लोग होते हैं वो अपने मित्र को प्रेम पूर्वक किस तरह की गाली देते, कमबख्त। कमबख्त जो शब्द है, आते ही कमबख्त झूठ बोला। क्यों झूठ बोला, क्योंकि एक व्यक्ति हरशंकर परसाई को, ये जो ख व्यक्ति है वो हरशंकर परसाई को आकर के सारी बातें बता दिया था कि क जो है रात में ही अपने ससुराल आ गया है और ससुराल आकर के गौ नामक व्यक्ति से, एक क भी आदमी है और गौ भी आदमी है, क व्यक्ति गौ नामक आदमी से आपकी क्या किया है, खूब बुराई किया है। और आते ही वो क्या किया, झूठ बोला। लेखक कह रहा है कमबख्त आते ही झूठ बोला। कल का आया है, लेखक कह रहा है कमबख्त आते ही झूठ बोला। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया है। यह जो उसका मित्र था ना, ख जो है हरशंकर परसाई का मित्र था, वो आकर के क्या हो गया था, अपने मित्र को बता गया था। इस झूठ में भी कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। ये जो झूठ बोला है इसमें इसका कोई प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है कोई उद्देश्य। अगर कोई किसी चीज से झूठ बोलता है तो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है तो झूठ बोलता है। लेकिन हमारा लेखक कह रहा है कि इस प्रयोजन में उसका कोई उद्देश्य नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, निर्दोष, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, वो बिल्कुल निर्दोषी होते हैं और मिथ्यावादी होते हैं। मिथ्यावादी होते हैं मतलब झूठ बोलने वाले होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलने वाले हैं। उनमें किसी तरह का दोष नहीं होता है, उसमें किसी की बुराई नहीं होती है, उनके अंदर किसी चीज की भी बुराई नहीं होती है, लेकिन वह झूठ बोलने वाले होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, उनकी आदत बन जाती है। हैबिट इज ए सेकेंड नेचर, उनकी ऐसी ही आदत बन जाती है और प्रकृति यानी नेचर के वशीभूत यानी प्रकृति के वश में होकर के वो झूठ बोलते रहते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। उनके मुंह से क्या निकलता है, निष्प्रयास, बिना प्रयास के, और निष्प्रयोजन यानी बिना कोई मतलब के। निष्प्रयास मतलब बिना किसी प्रयास के, और निष्प्रयोजन मतलब कोई उनका जो है बिना मतलब नहीं है, उनके मुंह से झूठ निकलता रहता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, लेखक कह रहा है कि मेरे एक ऐसे रिश्तेदार हैं कि वे अगर बंबई जा रहे हों और उनसे पूछा जाए तो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं। झूठ बोलने वालों की इतनी भयंकर बीमारी है, देखिए कि उनसे अगर पूछ दिया जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो अगर वो बंबई जा रहे होते हैं तो कह देते हैं कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती, ठीक बात उनसे मुंह से नहीं निकल सकती। को भी बड़ा निर्दोष और सहज स्वाभिमानी मिथ्यावादी, ये जो को है ना, यह अभी क्या है, सहज निर्दोष है, इसके पास कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्दोषी है। सहज मतलब बिल्कुल आसान है, स्वाभाविक मतलब स्वभाव से ही झूठ बोलता है। मिथ्यावादी का मतलब क्या होता है, झूठ बोलता है। अगला पैराग्राफ देखिए, वह बैठा, कौन बैठा, क,
वह एक जो आदमी है ना, वह क्या हुआ, बैठ गया। कहाँ बैठा, हमारे लेखक के पास। कब आए, कैसे आए हो वगैरह के बाद उसने गौ की निंदा प्रारंभ कर दी। देखिए, ये जो गौ है ना, ये जब अपने ससुराल गया तो गौ से मिला, और जब गौ से मिला तो लेखक की बुराई शुरू किया। ठीक है, इस बात को खो आकर के हमारे लेखक से बता दिया कि को आ गया है और गौ से बैठ करके 3-4 घंटे से आपकी बुराई कर रहा है। अब यही को जब हमारे लेखक से मिलने आया तो इसी गौ की बुराई करना शुरू कर दिया। गौ की क्या करना, निंदा आरंभ कर दी, यानी गौ की क्या कर शुरू कर दिया, गौ की बुराई शुरू कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कार्य जघन्य हैं वे सब गौ पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसा ही काली तस्वीर मेरी गौ के सामने भी कल शाम को यह खींची होगी। वाह, कितना बड़ा स्टेटमेंट है। जब को आया और को आकर के बैठ गया, जब हमारे लेखक से हालचाल हो गई, हालचाल होने के बाद क्या हुआ, वह गौ की बुराई करना चालू कर दिया। गौ की बुराई करना चालू कर दिया। और कैसी बुराई किया, जघन्य। जघन्य मतलब सबसे ज्यादा नीच, सबसे ज्यादा खराब। जघन्य का मतलब होता है बहुत ही खराब, जघन्य है। वे सब जितनी भी जघन्य बातें हैं ना, जितनी भी खराब बातें हैं, जितनी भी नीच गंदी बातें हैं, वह सब गौ पर आरोपित करने लगा। गौ पर क्या करने लगा, वो आरोप लगाने लगा। ऐसे गाढ़े तारकोल आप लोग जानते हैं ना, जो काला काला होता है, जिसको गर्जन भी कहा जाता है और कतरा भी कहा जाता है, जिससे क्या होता है, रोड बनाया जाता है। सड़कें आप लोग देखिए हैं ना, जो काली काली सड़कें बनी जाती हैं, इसी तारकोल से क्या होती है, बनाई जाती है। उसी तरह से उसकी जो तस्वीर, यानी गौ की क्या की तस्वीर बनाने लगी। अब बताइए, काले काले तारकोल से अगर काले काले गर्जन से किसी का चित्र बनाया जाए तो कितना सुंदर होगा, सुंदर लगेगा। वह गौ की क्या किया, तस्वीर खींचने लगा, यानी उसकी खूब निंदा करने लगा, उसकी खूब बुराई करने लगा। यह बात लेखक कह रहा है कि यह बात सोचकर मैं कांप गया। यह बात मैं सोच करके क्या हो गया, कांप गया, मेरी शरीर कांप गई कि ऐसी ही बुराई वह गौ से मेरी भी किया होगा। क्योंकि कल रात को खौ आकर के, खौ उसका मित्र बता चुका था कि कल रात को वैसे ही गौ से मेरी बुराई किया होगा ना। यह बात लेखक सोच रहा है अपने मन में, और सोच करके लेखक बिल्कुल अंदर से कांप जा रहा है कि गौ के साथ बैठ करके को भी इसी तरह से मेरी बुराई किया होगा ना। यह जो कल शाम को आया था ना, मेरी तस्वीर खींची है, यह सब बातें सोच सोच करके हमारे हरशंकर परसाई जी अंदर से बिल्कुल कांप जा रहे हैं। सुबह की बातचीत में गौ प्रमुख विषय था। सुबह की जो बातचीत हुई थी कौ की और हमारे लेखक की, इसमें गौ क्या था, सबसे मुख्य था, क्योंकि इसी की केवल बुराई हुई थी। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती, अगर किसी परिचित व्यक्ति की, हमारे लेखक कह रहा है कि अगर किसी परिचित व्यक्ति की बात मेरे मुंह से निकल आती, उसी को 6-4 वाक्यों में, कितने वाक्यों में, 6-4 वाक्यों में धराशायी कर देता। धराशायी का मतलब यह को जो है ना, निंदा करने में इतना एक्सपर्ट था कि 2-4 बात करने पर ही वह उसको पराजित कर देता था। धराशायी का मतलब क्या होता है, पराजित करके और आगे बढ़ जाता था। अद्भुत है वह मेरा मित्र। यह को मित्र जो है हरशंकर परसाई जी का, बिल्कुल अद्भुत है। उसके पास दोषों का कैटलॉग है। कैटलॉग का मतलब सूची। आप लोग कैटलॉग देखे हैं, बताइए कौन इसमें से कैटलॉग देखा है? तब तक आप लोग बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताइए कैटलॉग कौन देखा है? पेंट की दुकान पे आप जाते हैं पेंट लेने, दुकानदार आपको एक किताब रूपी कैटलॉग देता है और कहता है
किसमें जो भी कलर पसंद हो आप उसको बताइए, मैं वैसा बना के देता हूँ। देता हो कि नहीं देता है? साड़ी की दुकान पे अब जाइए, एक किताब मूवी कैटलॉग आपको दे देगा, कहेगा इसमें साड़ी पसंद कर लीजिए, जो साड़ी आपको अच्छी लगेगी वो मैं निकाल करके दे दूंगा। पलाई की दुकान पे आप जाते होंगे, किताब देता होगा, इसमें से देख लीजिए कौन सी आपकी पलाई पसंद है, उसको मैंने, इसी को कैटलॉग कहते हैं। किसी क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। मेरा मित्र क्या है? दोषों का कैटलॉग है, यानी दोषों की किताब है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है, हमारे जितने भी परिचित लोग हैं, हर व्यक्ति की वो बुराई कर रहा है, तो क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथे करा लूं। लेखक ने क्या सोचा कि मेरे जितने भी परिचित लोग हैं, यह सबकी निंदा कर रहा है, यह सबकी बुराई कर रहा है, तो क्यों न मैं लगे हाथों मतलब इसी साथ मैं अपने विरोधियों, मेरे जितने भी दुश्मन हैं, मैं उनकी भी बुराई करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उसने निंदा की तलवार से उन्हें काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसका जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और उन्हें काटता गया। लेखक क्या कह रहा है कि मैंने अपने विरोधियों, मैंने अपने दुश्मनों का क्या किया, नाम उसके आगे लेता गया और वो काटा। जैसे लकड़ी चीरने वाली जो आरा मशीन होती है ना, आरा मशीन पर ऐसे ही लकड़ी को लगा दिया जाता है। ये मान लीजिए लकड़ी का लठ है, इसको लगा दिया जाता है, एक आदमी इधर आता है, एक आदमी उधर आता है, ऐसे इसको ढकेलते हैं, वो उधर खींचता है और लकड़ी दो पार्ट में हो जाती है। वैसे कह रहा है लकड़ी चीरना, बीज से उसको चीरने की जो आरा मशीन है, उसी के नीचे मजदूर जिस तरह से एक लकड़ी का लट्ठा होता है उसको खिसकाता जाता है और वह क्या करता है, आरा मशीन उसको चीरता जाता है, दो भागों से फाड़ देता है, चीर देता है। वैसे ही जैसे आरा मशीन चीर रहा है, सेम टू सेम वैसे ही मेरे विरोधियों के नाम एक एक करके मैं खिसकाता गया, यानी उसके सामने रखता गया और उन्हें जिस तरह से आरा मशीन काट रहा था, वैसे ही को मेरा मित्र उनको जो है कि काट रहा था। किससे काट रहा था बताए? निंदा से काट रहा था, बुराइयों से काट रहा था। कैसा आनंद था जब वो बुराई कर रहा था, जब मेरे दुश्मनों की बुराई कर रहा था, तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही आनंद का रस प्राप्त हो रहा था। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कट कर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख प्राप्त होता है। लेखक क्या कर रहा है, कभी युद्ध के मैदान में, रण के क्षेत्र में अपने दुश्मन का जब सिर कटते हुए जब एक योद्धा देखता है तो उसको क्या होता है, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, बहुत ही सुख प्राप्त होता है। वैसे ही मैं अपने विरोधियों और मैं अपने दुश्मनों को मैं देख करके बहुत ही कटते हुए देख करके, कैसे कटते हुए देख करके, जो आरा मशीन है उससे कट करके गिरते हुए देख करके मुझे बहुत सुख हो रहा था, मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही थी। अगले पैराग्राफ पे लेखक कह रहा है, मेरे मन में गत रात्रि, गत मतलब बीते हुए रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। देखिए जितनी भी ये बुराई को गौ से किया था और खो आकर के हमारे हरिशंकर परसाई से कहा था, उसी के बारे में कह रहा है कि बीते रात जब कौ ने गौ से मेरी बुराई कर रहा था, निंदा कर रहा था, वह सारी बुराइयां और निंदा, मेरे जो मैल था ना, वह मेरे मैल बिल्कुल धुल गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? और दोनों एक हो गए, क्योंकि इतना कौ ने गौ की बुराई कर दिया था, उसके दुश्मनों की बुराई कर दिया था कि कौ के प्रति कोई मैल ही नहीं रह गया था। भेद तो रात्रि के अंधकार में मिटता है। जो राज होता है ना, भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाता है। लेखक कह रहा है जो राज होता है ना, वो रात्रि के अंधेरे, जब रात होती है उसी समय मिटता है। दिन जब होता है, जब दिन का उजाला होता है, तो जो राज है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल दिखाई देने लगता है। निंदा का ऐसा ही भेद, निंदा का ऐसा ही राज नाशक अंधेरा होता है। अंधेरे के बाद जब इन लोगों की बातें 3-4 घंटे हो गई, जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि हुई थी।
लेखक क्या कर रहा है, 3-4 घंटे तक जब प हमसे विदा हुआ, जब चला गया, तो क्या हुआ, हम लोगों के मन में, हम लोगों के हृदय में बड़ी शांति हुई और बड़ी तुष्टि मिली। अगले पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहा है, आइए हम उसको देखते हैं। निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदा की क्या है, ऐसी ही महिमा है। महिमा मतलब होता है क्वालिटी। निंदा की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। कैसी होती है, आइए देखते हैं। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगे रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्बल है। इसलिए आगे लेखक क्या कर रहा है, निंदा की एक ऐसी महिमा है, यानी निंदकों की एक ऐसी क्वालिटी है कि 2-4 निंदक, निंदक मतलब होता है जो बुराई करने वाले होते हैं। 2-4 निंदकों को एक जगह आप बैठ करके निंदा करने में निमग्न देखिए। निमग्न का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसी में डूब जाते हैं सब। 2-4 निंदा करने वाले लोग एक साथ जब बैठ करके बातें करते हैं तो उसी में क्या करते हैं, निमग्न, उसी में डूब जाते हैं। तो उनकी तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्त जो राम धुन कर रहे हो, राम धुन मतलब बैठ करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण गा रहे हैं, या कोई भी भक्ति कर रहे हैं, उसकी तुलना करने के लिए कहा जा रहा है कि 3-4 लोग राम धुन कर रहे हो और 3-4 निंदक बैठ करके किसी की निंदा कर रहे हो। तो तुलना करने से क्या निष्कर्ष निकलता है कि निंदकों की एकाग्रता, जो निंदक लोग होते हैं ना, उनका माइंड का कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रता और परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम, आत्मीयता, लगाव और निमग्नता, यानी एक दूसरे में डूब जाना। निमग्नता का मतलब होता है डूब जाना, एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे से डूब जाना भक्तों में दुर्लभ होता है। यानी जो लोग राम धुन कर रहे हैं, जो लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, उनमें ये निमग्नता बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जो लोग निंदा करने वाले होते हैं, 4-5 लोग बैठ करके जो बुराई करने वाले लोग होते हैं, उनमें बहुत ही परस्पर क्या होती है, एक दूसरे में प्रेम होता है, एक दूसरे में जो है कि डूब जाना होता है और माइंड का कंसंट्रेशन होता है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की क्या दी है, सलाह दी है। क्या सलाह दी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। यानी निंदा करने वाले, बुराई करने वाले को कबीरदास ने कहा है कि अपने आंगन में रखना चाहिए, तभी जाकर के आपकी कुटिया छवाएगी और बिन पानी बिन साबुन के आप क्या हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। आपको न साबुन की जरूरत लगेगी, न तो पानी की जरूरत लगेगी, आप बिल्कुल साफ हो जाएंगे, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे। तो यह था आज का निंदा रस हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ भाग 1। यह भाग 2 कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको 2 भागों में बनेगा। भाग 1 भाग 2, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो कैसा लगा आज की व्याख्या, कल हम व्याख्या आप लोगों को पढ़ाएंगे। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं। यहाँ से मैं कल आप लोगों को पढ़ाना चालू करूँगा। अगर व्याख्या आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते नहीं है, मेरी आप लोगों से शिकायत है। कमेंट में आप लोग जरूर अपनी राय लिखिए, जो भी लिखना हो आप लोग लिखिए। और प्लीज़ एक बार मैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो नए नए लोग आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अन्य जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो नहीं जान पा रहे हैं, उनके पास भी वीडियो को भेजिए, वो भी पढ़ करके 90+ नंबर ला सकें। हम लोग का ये लक्ष्य है, हम लोग का ये टारगेट है, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हो सकता हूँ, मैं आपका अंकल हो सकता हूँ, मैं आपके फैमिली मेंबर की तरह हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ें और आगे बढ़ें। 90+ नंबर पाने का 2024 का हम लोग का लक्ष्य है। तब तक आप पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।